Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two blocks, each having a mass of 3.2 kilogram, are connected by a wire CD, and the system is suspended from the ceiling by another wire AB. The linear mass density of the wire AB is 10 gram per meter, and that of CD is 8 gram per meter. Find the speed of a transverse wave pulse produced in AB and in CD. Fine. सो इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है. लेट्स से जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका मास हम m1 ले लेते हैं, नीचे वाले ब्लॉक का मास हम m2 ले लेते हैं. जो लीनियर मास डेंसिटी है AB का, लेट्स से दैट इज़ μ1, एंड CD का जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज़ μ2. आपको वैल्यूज़ गिवन है. m1 इज़ 3.2 किलोग्राम, m2 दैट इज़ 3.2 किलोग्राम, μ1 दैट इज़ 10 ग्राम पर मीटर, μ2 that is 8 gram per meter, right? And we have to find out the speed of the transverse wave in wire AB, let's say V1, and CD में जो transverse wave का speed होगा let's call it V2. So we have to find out the value of V1 and V2. And आप देखो हम टेंशन एज्यूम कर लेते हैं. वायर AB में जो टेंशन है लेट्स से दैट इज़ T1, एंड वायर CD में जो टेंशन है दैट इज़ T2. देन V1 कितना होगा? V1 विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय μ1. जो स्पीड होता है ट्रांसवर्स वेव का दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी इन द वायर, राइट? सिमिलरली जो V2 होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय μ2. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1. μ1 तो हमें पता है, राइट? T1 और T2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2. अभी T1 और T2 कैसे आएंगे उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. आप देखो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से लगेगा T2 और नीचे से लगेगा M2G. सो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक T2 विल बी इक्वल टू M2 इंटू G, राइट? सो T2 का वैल्यू आ गया. T1 का वैल्यू कहाँ से आएगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे? नीचे से T2 लगेगा, ऊपर से T1 लगेगा, और इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज m1 इंटू जी. सो अगेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m1 इंटू जी. एंड T2 का वैल्यू कितना है? m2g. सो यहाँ पे T2 की जगह हम पुट कर देंगे m2 इंटू जी. सो जो T1 आएगा दैट विल बी m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट? सो जस्ट पुट द वैल्यूज. आप देखो जो V1 है, यहाँ से देखो जो V1 है दैट इज अंडर रूट ऑफ T1. T1 कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट? एंड डिवाइडेड बाय μ1. एंड V2 होगा अंडर रूट ऑफ T2. यहाँ से देखो T2 कितना है? m2 इंटू जी. सो ये हो जाएगा m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय μ2. नाउ जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है. लेट मी पुट इट. V1 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ m1 m2 दोनों 3.2 है. सो ये कितना हो जाएगा? 6.4 है ना? 3.2 प्लस 3.2 दैट विल बी 6.4 इंटू जी दैट इज 9.881 डिवाइडेड बाय μ1. μ1 आपको देखो ग्राम पर मीटर में दे रखा है. 10 ग्राम पर मीटर को यू कैन कन्वर्ट इट SI यूनिट्स में, है ना? सो 10 ग्राम दैट इज 10 राइज टू द पावर -3 किलोग्राम इट विल बी पर मीटर. सो इट विल बी 10 राइज टू द पावर -2 किलोग्राम पर मीटर. ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ m2 दैट इज 3.2 इंटू जी इज 9.81 डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज 8 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, राइट? So this will be the value of speed of the transverse wave in wire CD in SI unit that is meter per second. So numerical value you should find out yourself. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.